देखिए, एक चीज बहुत साफ है। इस्लामाबाद प्रायोजित दहशतगर्द दरिंदे इंसानियत के दुश्मन हैं और इंसानियत के वसूल और इस्लामाबाद के वजूद दोनों के दुश्मन दिखाई पड़ रहे हैं। अब जिस तरह से जो है वो इस्लामाबाद प्रायोजित दहशतगर्द दरिंदों का एक के बाद एक इस तरह का दुस्साहस दिखाई पड़ता है, निश्चित तौर से वो पूरी दुनिया की शांति और सौहार्द के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस्लामाबाद प्रायोजित दहशतगर्द दरिंदे इंसानियत के वसूल और इस्लामाबाद के वजूद दोनों के दुश्मन हैं। और जिस तरह के इस तरह के जल्लादी जालिमों के जुर्म और जुल्म का जो जंगल बना हुआ है, वो निश्चित तौर से ज़मींदोज़ होगा। और आज दुनिया इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि आतंकवाद की खेती कहां से हो रही है, और ये भी समझ चुकी है कि इस आतंकवाद की खेती से अमन की फसल कभी भी नहीं उग सकती। देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जब सवाल होते हैं तो पूरा देश एकजुट होता है, और उस पर जो है वो कुछ लोग जो है वो भ्रम पैदा करने के बहुत पुराने आदी हो गए हैं। चोट जो है वो आतंकवादियों को लगती है तो चीख जो है वो ऐसे लोगों की दिखाई पड़ती है। चोट जो है वो कभी कभी जो है वो जब कराची को लगेगी तो चीख जो है वो कांग्रेस और उसके कुनबे की सुनाई पड़ती है। ये जो है इस सोच और सनक से इन्हें बाहर आना होगा। देखो, ऐसा है कि जीत की जलेबी और हार का हलवा दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। अब जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों में हो जनतंत्र का जायका होता है। इसमें जो है वो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। अरे भाई, जीत और हार जो है वो लोकतंत्र के, जनतंत्र के सिक्के का एक सिक्के का दो पहलू है। आप जो है वो जो जनादेश है उसका सम्मान करिए। अभी से आप जो है वो अपनी हार की हताशा बताने लगेंगे, तमाशा करने लगेंगे, तो फिर लोग सवाल करेंगे कि आप जो है वो कब तक जो है वो जनतंत्र का अपमान करते रहेंगे, जनादेश का अपमान करते रहेंगे।